सलीम कौसर साहब का एक शेर है, जोरों पे सलीम है, जोरों पे सलीम अब है, नफरत का बहाव जो बच के निकल जाएगा, तैराक वही है। तो इस वक्त नफरत का जो बहाव है उससे बचना सबके लिए मुमकिन नहीं है। परिवारवाद पर बीजेपी के लोग भी जब ऐसी बात करते हैं तो वो इस सदी के चुटकुले से अधिक कुछ नहीं होता है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी के अपने मंत्रिमंडल में कितने सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं ये सूची आसानी से देखी जा सकती है। जितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुख्यमंत्री भी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके सुपुत्र हैं ये पता लगा लीजिए। मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में कितने पुत्र पुत्रियां हैं ये भी सबके सामने है। तो वो बहस बेमानी है, विषयांतर हो जाएगा। ये बीजेपी के लोग नारे लगाएं तो ठीक है कि परिवारवाद खत्म कर दिया, जहर भर दिया इस देश की रगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। देश की आजादी के बाद अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री ने कपड़ों के आधार पर अपने नागरिकों में भेदभाव करने जैसा बयान दिया? क्या देश के गृह मंत्री ने जो बयान गुजरात में दिया है फाइनल सॉल्यूशन जैसा, जो हिटलर कहता था फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल पीस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? कानून के राज में अपराधियों पर अंकुश लगाना, अपराधियों का खात्मा करना कानून की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन गुजरात में जो हुआ, इतनी धार्मिक नफरत और कट्टरता इससे पहले समाज में कभी नहीं थी। मैं दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बता रहा हूं कि बलात्कारियों और हत्यारों का स्वागत करने वाले केंद्रीय मंत्री इससे पहले इस महादेश ने कब देखे हैं? इससे पहले हत्यारों के शव पर तिरंगा कब डाला गया है? बता दीजिए, इससे पहले कब डाला गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का खंडन तो आज तक और लल्लन टॉप इतनी लंबी लंबी खबरें लिखकर बता रहा है कि बयान मिसकोट किया गया था। कौन से तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं? एक लोकतांत्रिक समाज में वंचितों, दलितों और ऐसे लोगों जिनके पास सचमुच जिंदगी के सामान्य संसाधन नहीं है, एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र राज्य में सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो। अभी भी नरेंद्र मोदी अगर मुस्लिम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो कोई कानून के खिलाफ नहीं है, न वो तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण तब होता है जब देश का प्रधानमंत्री दंगाइयों की पहचान कपड़ों के आधार पर करता है। आपने कहा बीजेपी आई है तब से सभी वर्गों को बराबर से स्थान मिल रहा है। आज भारत की संसद में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रतिनिधि मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सूची में एक भी मुसलमान नहीं होता बीजेपी का। जिस समाज में इतनी नफरत पैदा हो जाए कि लोग गर्व के साथ संविधान के तहत बने हुए उच्च न्यायालय की इमारत पर तिरंगा हटाकर भगवा फहरा दें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? आप जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ने समाज की रगों में इतना जहर भर दिया है कि सत्ता में बैठे लोगों को जरा भी संकोच और शील नहीं है कि वे जो कह रहे हैं उसका क्या प्रभाव होगा। मैं किसी भी तरह की कट्टरता का हामी नहीं हूं। एक आफताब 32 टुकड़े करता है, उसकी खबर प्राइम टाइम में चलती है, और राजेश गुलाटी 72 टुकड़े करता है, कोई सवाल नहीं पूछता। एक आरोपी की अदालत में जाते समय उस पर हमला करते हैं लोग भगवा झंडे लेकर। कितनी घटनाएं हो गई हमारे मध्य प्रदेश में। इंदौर में भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाती ने अपनी पत्नी की हत्या 3 महीने के बाद, शादी के बाद कर दी। संजय जी, कुत्ते की चैन से गला घोंटकर फिर चाकुओं से गोदा था। क्या भगवा झंडे लेकर उस हर्ष शर्मा को मारने तलवारें लेकर गए थे? कानून के राज में, कानून में का जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, तभी सुबोध कुमार सिंह की हत्या करने वाले बाकायदा पार्टी में वापस ले लिए जाते हैं, पद पर बैठ जाते हैं। ये सरकार में बैठे लोग, ये राजनीतिक दल, ये विचारधारा किस तरह हत्यारों, बलात्कारियों को डिफेंड कर रही है। क्या आप जयंत सिन्हा का वो दृश्य भूल गए जो जेल के दरवाजे पर रिसीव करने गए थे हत्यारे बलात्कारियों को? दलितों पर जो गुजरात में अत्याचार हो रहे हैं, चमड़ी उधेड़ ली जाती है और सरकार की कानों पर जू नहीं रहती। बिल्किस बानो के हत्या, बलात्कारी, उसकी मासूम अबोध बेटी के हत्यारे
मालाएं पहन रहे हैं, उनके स्वागत समारोह हो रहे हैं, उनके सम्मान हो रहे हैं हिंदू धर्म के नाम पर। कौन से हिंदू धर्म, कौन से हिंदू राष्ट्र में आप प्रसन्न हो रहे हैं? किसकी चुनौती पर आप खुश हो रहे हैं? जी, किसे चुनौती दे दी बताइए? इससे पहले कब सरकारों में बैठे लोगों ने ऐसे संरक्षण दिया है? अध्यापक, एक प्राध्यापक कॉलेज में अपने विद्यार्थी को आतंकवादी बताता है तो उसे प्रेरणा मिलती है असम के मुख्यमंत्री से, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दाढ़ी से तुलना सद्दाम हुसैन से करने लगता है। यद्यपि उसे जवाब 5 मिनट में मिल जाता है, आसाराम के से मिलती जुलती किसी की दाढ़ी दिखाने वाली फोटो लग जाती है। माननीय मोदी जी की दाढ़ी और आसाराम जी की, आसाराम जी कह रहा हूं मैं, तो उनके सम्मानजनक लोग हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए कोई बलात्कारी सम्मानजनक नहीं हो सकता। उस विचार समूह के आदर्श हैं ये लोग। बताइए, बलात्कार में आजीवन कारावास की सजा पाया हुआ राम रहीम हर चुनाव के वक्त पर पैरोल पर छूट जाता है, और आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं कि उनको जवाब दे दिया गया है। मैं पुनः लौटता हूं, ये सत्ता, ये सरकार, ये विचारधारा, इसका भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका धर्म, इसकी सामाजिकता सिर्फ घृणा और नफरत है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, जो कहते हैं हम भाई भाई हैं सदियों से, और उनकी विचार समूह के सारे लोग उनके बयान के अगले दिन जहर उगलना शुरू कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री देश की राजधानी में मंच से गोली मारो सालों के कह रहे हैं। मुझे 70 साल के इतिहास में एक केंद्रीय मंत्री का बयान दिखा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, उनकी सरकार में किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए कि देश की राजधानी में एक धर्म विशेष के लोगों को संविधान की शपथ लेने वाला केंद्रीय मंत्री ये कहे गोली मारो सालों को, और हमारे न्यायालय ये कहें कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, इसलिए अपराध नहीं है। अब कानून की यह परिभाषा हो गई कि अगर आप मुस्कुराकर किसी को गोली मार दें, किसी की हत्या कर दें, तो कानून माफ कर देगा। और उसकी वीडियोग्राफी करा लीजिए, जब आप चाकू घोंप रहे हो तो ऐसे 12 इंच की मुस्कान हो, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो दिखाई दी, हुजूर मैं तो मुस्कुरा रहा था चाकू घोंपते समय, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको बरी कर देगा। माफ कीजिए, इस दौर को अगर हम इतनी आसानी से खारिज करना चाहेंगे तो हम अपने देश के साथ दगा कर रहे होंगे। पहचानना होगा उन चेहरों को, चाहे वे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहुसंख्यकों की कट्टरता उतनी ही खतरनाक है जितनी अल्पसंख्यकों की। मैं एक नागरिक के तौर पर, एक अध्यापक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर किसी भी कट्टरता का उतना ही विरोधी हूं जितना मुझे मनुष्य के तौर पर होना चाहिए। लेकिन आप सरकार की, पिछली सरकारों की किसी नीति से वर्तमान सरकार की कट्टरता, और ये सांगठनिक, ये कट्टरता, ये घृणा सांगठनिक है, संगठन विशेष तक सीमित नहीं है। जब सरकारों में बैठे लोग, सरकार खुद ये सब संरक्षित करने लगे, तो ये ज्यादा खतरनाक बात है कि अमेरिकी प्रशासन ने भारत में बढ़ती हुई बहुसंख्यकों की घृणा और सरकार के रवैयों को लेकर चिंताजनक से ऊपर की स्थिति में रख लिया हमारी सरकार को। यह डंका बज रहा है।